बाबा क्या कहेंगे राम मंदिर के बारे में आप? हम लोगों के कानों में पूर्व से ये आवाज़ आ रही है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि प्रभु राम श्री हम सबके इमामुल ही होगा तब वो विश्व को मार्गदर्शन करेगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। दिख रहा है कि आज शक्तिशाली देश अमेरिका भारत की तरफ दिखता है। रसिया यूक्रेन की लड़ाई का समाधान भारत की तरफ खोज रहा है। पूरे विश्व में जहां लोग लड़ने के लिए खड़े हैं, भारत शांति से अपनी प्रगति पे बढ़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। अभी हम पटना के मिलर हाई स्कूल में पहुंचे हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है। उसके जयंती के शुभ अवसर पे ये अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी भी आए हैं और बिहार के सभी जिले से लोग आए हैं। तो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग सब है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव में इनका क्या कुछ असर पड़ने वाला है और राम मंदिर जो बना है उनके ऊपर आप लोग का क्या राय और विचार बनता है। बाबा क्या नाम है? क्या नाम है? मैं नहीं कुछ बताऊं। कुछ नहीं बोलिएगा। राम मंदिर बन रहा है, क्या बोलिएगा? राम मंदिर जन जन का मंदिर है, जन जन की आस्था। इसमें बोलने के लिए क्या है? 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी का राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, पूरा भारतवर्ष खुश से है कि 500 वर्ष की जो गुलामी में राम टेंट में बैठे थे, अब उन कम से कम मंदिर में उनको स्थापित किया जा रहा है। पूरा हिंदू समाज खुशी से उस दिन दिवाली मनाएगा। इसमें अब तो पूरा देश राममय हो चुका है। अभी हम युवा मोर्चा के कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। पूरे युवा यहाँ राममय होकर बैठे हुए हैं। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था है। विश्व में जितने भी हिंदू थे उनका कोई केंद्र नहीं था। ईसाइयों का अपना केंद्र था, मुसलमानों का अपना केंद्र था, और हिंदू एक अपने आस्था के लिए घूमते फिरते थे। हिंदू का इतना बड़ा देश, हिंदू विचार, हिंदू जीवन पद्धति, जिसने पूरे विश्व को जीवन में जीना सिखाया, वैसे राम जिन्होंने 14 वर्ष रह के पूरे समाज को जोड़ा। आज तक बता दीजिए कि कोई भी ईसाइयत और मुसलमान में कोई ऐसा पंथ उनके कोई भी ऐसे खड़े हुए हो जो कि पूरे समाज को लेकर चले हो। हमारे राम ही थे जो कि 14 वर्ष वनों में रह के सब समाज को जोड़े, सबका साथ लेके उन्होंने एक मिसाल कायम किया कि हम अपने वंचित समाज को कैसे कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी राम के विश्वास पे चलने वाले उस हिंदू आस्था को प्रस्थापित कर रहे हैं जो कि हमारे अनादिकाल से चलते आ रहा है। इसलिए भारत को राममय होगा। जब भारत राममय होगा तब वो विश्व को मार्गदर्शन करेगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। दिख रहा है कि आज शक्तिशाली देश अमेरिका भारत की तरफ दिखता है। रसिया यूक्रेन की लड़ाई का समाधान भारत की तरफ खोज रहा है। पूरे विश्व में जहां लोग लड़ने के लिए खड़े हैं, भारत शांति से अपनी प्रगति पे बढ़ रहा है। ये राम की शक्ति है कि सबको साथ लेकर चलने का काम दिखाता है। और राम मंदिर जिस दिन बनेगा, विश्व शांति की ओर अग्रसर होगा। तो राम के मंदिर से विश्व की शांति के एक मार्ग निकलेंगे। इसलिए राम मंदिर हिंदुओं की आस्था के लिए बहुत जोड़ी है। इसको आप भाइयों को कहीं अधिक से अधिक जगह जाना चाहिए। इसलिए इसमें न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, राम सबके हैं, सबके राम है। इस आस्था से लेकर आज हमारे साथ तुफैल जी बैठे हैं, राम मंदिर गए, दर्शन किए रामलला का 1 तारीख को। तो ऐसे हिंदू मुस्लिम सब मिलकर राम का दर्शन कर सकते हैं। राम सबों के हैं, ये बात सबको मानना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा। वर्तमान सरकार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं कोई स्पीच में, उससे पहले वो लोग गए थे कहीं बाबा का दर्शन करने के लिए, वहाँ पे खुद पूजा करके आए हैं। लेकिन वो तिरुपति महाराज जी, लेकिन वो दूसरे को खुद बोल रहे हैं तुम लोग को मंदिर चाहिए कि अस्पताल चाहिए। इस पे आपका क्या टिप्पणी है? देखिए, ऐसा है कि जो दिग्भ्रमित है उसकी बातों को नहीं करना है। कल हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद पटना में एक हमारे पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने सभी विस्तृत रूप से सबका जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि मंदिर में आप चरित्र का निर्माण करने के लिए जाते हैं, अस्पताल में आप इलाज करने के लिए जाते हैं। आप मंदिर में दर्शन करके अपनी इतनी आस्था लेते हैं कि आप कभी गलत काम नहीं, संयमित से जिएंगे। मंदिर ऊर्जा का केंद्र है, संयमता बनाने का केंद्र है, लोभ को बचाने का केंद्र है।
भारत में संतोषी माता का बहुत मंदिर हुआ करता था और लोग संतोषी माता के पूजा करते थे। आज बताइए संतोषी माता के कितने भक्त हैं? सबको अपनी ही भूख है, अपनी ही समाज का कोई नहीं सुनता है। तेजस्वी यादव समाज के नहीं सुनते हैं, आज अपने परिवार की सुन रहे हैं और अपने लिए देख रहे हैं। आज लाखों यादव समाज, आज हमारे कृष्ण जो कृष्ण जन्मभूमि है वो भी आज कैद है, उसको आजाद कौन दिलाएगा? ये यादवों के नेता बनते हैं, कुछ नहीं, किसी का मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। उनके पिताजी ने भी यही किया, वो भी यही कर रहे हैं। इसलिए समाज का सेवा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपनी सेवा करेंगे, इसलिए दिग्भ्रमित लोग हैं। इनकी बातें करना बेकार की बात है। क्या 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी? मोदी जी को जनता तैयार है बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उनके कार्यकर्ता हर दिन समाज के बीच में रहते हैं, इस बार कार्यकर्ता नहीं जनता चुनाव लड़ रही है। मोदी जी को सत्ता में बैठाने के लिए जनता प्रयास कर रही है। इसलिए बिहार की 40 को 40 सीट, उत्तर प्रदेश की 80 सीट, झारखंड की 14 सीट, 134 सीट इस बार कम से कम यहां से तो मिल के जाएगा। किसी को एक सीट भी दांत खोदने के लिए नहीं मिलेगा, एक सीट भी दांत खोदने के लिए नहीं मिलेगा। वो तेजस्वी यादव हो या आपके अखिलेश यादव हो या झारखंड के भ्रष्टाचार में डूबे हुए नेता हो। भारत की जनता राम में हो चुकी है, भारत के लोग जा चुके हैं। और ये जो मुसलमान वोट के लिए लोग कर रहे हैं, इस बार मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा मगर बोलेगा नहीं, वोट देना है चुप्पे चाप, बोलेगा नहीं। इसलिए इस बार देखिए पूरा राम में हुआ है, और राम जब स्थापित हो जाएंगे भारत राम में होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वोट की चिंता नहीं करती है। मेरा प्रधानमंत्री वोट की चिंता नहीं करते, कहते हैं मैं सेवा करूंगा, सामने वाला चल के देगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति सेवा के लिए करती है और सिर्फ सेवा करती है। वो आपका परिचय? मेरा नीरज गौतम नाम हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, क्या कहेंगे राम मंदिर के बारे में आप? हम लोगों के कानों में पूर्व से ये आवाज़ आ रही है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि प्रभु राम श्री हम सबके इमामुल हिंद हैं, और जो इमामुल हिंद हैं उसके बाद अब कुछ बाकी नहीं रह जाता है। 1990 के दशक से हम लोग यह प्रयास करते रहे कि जिस प्रकार से प्रभु राम जी तिरपाल में थे, जिनका देश है, जिनके नाम का देश है, जिनका हम सब लोग अन्न खाते हैं, उनको 500 वर्षों से बेघर रखा था लोगों ने। और ये बाबर की बर्बरियत थी जिसका नतीजा एक लंबे काल तक सब लोगों ने झेला। आज पूरा विश्व शांति, अमन, चैन, सुकून से ये नारा लगा रहा है कि हम सब कहीं न कहीं प्रभु राम के इस आगमन पर उनके द्वार जाएंगे। और हर प्रकार से लोग जा रहे हैं, जो दूर से, कोई ज़रूरी नहीं है कि 22 तारीख को जाए, पर सारे लोग वहाँ हाजिर रहेंगे, सबकी आत्मा वहाँ पहुँचेगी, सारे लोग, सारे श्रद्धालु होंगे और सब श्री राम के चरणों में होंगे। और हम तो इतना कहते हैं कि हम वंशज है राम के, सीता मेरी गाथा है, और ठोक के छाती कहता हूँ सीता मेरी माता है। तो आज देश चल चुका है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रभु राम जी का भव्य मंदिर बन चुका है। अब वो प्राण प्रतिष्ठा का सुनहरा पल आने वाला है। हम सबके सब उस भोज में, उस यात्रा में, उस वेलकम में शामिल हैं। हम सबके सब जाएंगे। जिस तरह से गुरु रहमान सर को वहां से आमंत्रण पत्र भेजे हैं 22 जनवरी को आने के लिए, गुरु रहमान सर बोले हम जाएंगे, क्या आपको भी आमंत्रण पत्र वहां से आएंगे राम मंदिर में जाने के लिए? तो आप जाएंगे? हम लोग स्वयं पत्र लोगों के बीच में
बांट रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, और वो हक की बात है, सबको जाना चाहिए। जिनको दावत मिल रही है वो ज़रूर जाएं, जिनको नहीं मिल रही है वो भी जाएं। सबके राम हैं, सब में राम बसते हैं, पूरा भारत राममय हो गया है। अब तो अमेरिका में भी राम राम का नारा लग रहा भारत है। छोड़ के दूसरे देशों में भी राममय होने लगा। राममय पूरा अमेरिका, अरब इमारात, अरब खलीज, दुबई, हर चार जानिब से सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। धर्म की सीमाएं टूट चुकी हैं, मजहबी दीवार ढह चुका है। सभी लोग जाति पंथ से ऊपर उठकर श्री राम के चरणों में आने के लिए ललायित हैं। अब नफरत मुक्त और प्रेम युक्त भारत हो गया है। 22 तारीख को उसका शंखनाद होगा। हम सब लोग प्रभु राम के उस आगमन का स्वागत करेंगे। हर घर में दीप जलेगा, सभी मदरसों में, सभी खानकाहों में दीप जलेगा और सब लोग खुशियां मनाएंगे। भारत के मुसलमान समुदाय से आप क्या कहेंगे? सारे लोग उसी काम में लगे हैं। जो लोग नफरत करते हैं राम से, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? आप तो बोल रहे राम सबके हैं। भारत क्या दुनिया के सभी देशों में राम को लोग पूजते हैं, लेकिन भारत में कुछ लोग होते हैं जो राम के बारे में अभद्र तरह से टिप्पणी करते हैं। उनके बारे में आपका क्या विचार बनता है? अभी जो चीन और पाकिस्तान और वामपंथी पोषित मानक है, वह थोड़ी बहुत सी संख्या है, वो भी समाप्त हो चुकी है। पर सबके हृदय में प्रभु राम विराज गए हैं और सब लोग प्रभु राम के उस 22 तारीख के निमंत्रण को स्वीकार कर चुके हैं। जो जहां पर होगा वहीं से प्रभु राम का गुणगान करेगा, उनकी खुशियां मनाएगा, उनके नाम पर भोज करेगा, मिठाइयां बांटेगा, दीप प्रज्वलित करेगा, अन्य प्रकार से। और हम लोग तो सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, हमारा रिश्ता तो प्रभु राम से बहुत पुराना है, इसलिए इस रिश्ते को हम ज़्यादा अहम अंदाज में निभा रहे हैं। क्या 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी? अब इसमें इफ बट नहीं है, मुकम्मल सरकार भाजपा की बनेगी, अपनी सरकार बीजेपी की बनेगी, कमल वाली सरकार बनेगी। 243 की 43 सीटें बीजेपी जीतेगी। आज लोकसभा की 40 सीट भाजपा जीतने जा रही है। सारे विरोधी दल अपना बोरिया बिस्तर समेट चुके हैं। ये नारे, ये युवाओं का आगमन, युवाओं का उत्साह, महिलाओं का उत्साह, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास का काम है और जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मूल मंत्र पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया है। और भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास इस मूल मंत्र को सहेज के रखा गया है। आज़ादी के बाद पहली बार जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया, वो किसी भी राष्ट्र ने इस तरह का नारा नहीं लगाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मिलन हाई स्कूल पटना से, और एक मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो भी बोले राम सबके हैं, हम लोग सब जाएंगे। और हम आपको बता रहे थे 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय और विचार कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।